नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे खुलासे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि तुर्की और अब चीन को भी गहरी चिंता में डाल दिया है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर, भारत का वो सामरिक अभियान जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब चीन भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है, और वो भी संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाने की। पर क्यों? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन से मिली PL-15 एडवांस एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत के सुखोई फाइटर जेट को निशाना बनाया था। लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने वो कर दिखाया जो दुनिया की किसी भी ताकत ने नहीं सोचा था। भारतीय सुखोई ने अपने जैमर सिस्टम का इस्तेमाल करके उस मिसाइल को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब वो मिसाइल लगभग पूरी हालत में भारत की जमीन पर गिर पड़ी। अब भारत के पास है चीन की PL-15 मिसाइल, वो भी बिना किसी नुकसान के, और भारत ने इसकी गहराई से जांच शुरू कर दी है। इसके पीछे का मकसद साफ है, चीन की तकनीक की असलियत दुनिया के सामने लाना। अब चीन की बेचैनी 7वें आसमान पर है। उसने भारत को आधिकारिक रूप से चेतावनी दी है, अगर आपने ये मिसाइल वापस नहीं की तो हम संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, एक मिसाइल और इतना बड़ा कूटनीतिक संकट, लेकिन क्या भारत पीछे हटेगा? क्या भारत चीन की धमकियों से डरकर ये मौका हाथ से जाने देगा, या फिर भारत इस PL-15 मिसाइल की कमजोरी, उसकी असली रेंज और उसके इंटरनल सिस्टम को विश्व स्तर पर उजागर करेगा, जिससे चीन की सैन्य ताकत की पोल खुल जाए? दोस्तों, ये सिर्फ एक सैन्य या डिफेंस की कहानी नहीं है, यह है एक रणनीतिक मोर्चा जहां भारत अब ना सिर्फ लड़ रहा है बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि वो दबाव में नहीं झुकता। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका 1 सेकंड हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। दरअसल देखा जाए तो भारत के खिलाफ चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, उन सभी में चीन भारत को नीचा दिखाने और हराने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आता है। फिर चाहे उनका हाथ भारत को नीचा दिखाने में और गिराने में चोरी छुपे हो, या फिर सामने आकर, इन सभी में चीन की भूमिका देखने को मिल ही जाती है। और इसी तरह जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो रहे युद्ध में चीन को मौका मिला तो उन्होंने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन्हें अपनी PL-15 मिसाइल दिया ताकि वो इसका इस्तेमाल करके भारत को हरा सके, क्योंकि चीन इसे काफी ताकतवर और घातक मिसाइल समझता है। लेकिन इस बार भारत ने चीन की ऐसी दुखती नस को हाथ में पकड़ लिया जिससे आगे चलकर जब भारत के खिलाफ चीन को जाना होगा तो वो 3 बार सोचेगा और फिर पीछे हट जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के हाथ चीन का हवाई ब्रह्मास्त्र यानी PL-15 मिसाइल लगी है, जिसे पाकिस्तान ने JF-17 विमान से भारतीय फाइटर जेट सुखोई को मार गिराने के लिए फायर किया था। लेकिन सुखोई के जैमर ने इस मिसाइल को बीच हवा में ही निष्क्रिय करते हुए दिशाहीन कर दिया था, जिस वजह से ये मिसाइल फटने के बजाय जैसे कि तैसे खेत में आकर गिरी और भारतीय सेना के हाथ लग गई। अभी जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, हम इसी मिसाइल की बात कर रहे हैं, जिसे इंडियन आर्मी के जवान लोगों को शोकेस कर रहे हैं। अब चीन को गम इस बात का नहीं है कि भारत इस मिसाइल को अपनी जनता को दिखा रहा है, बल्कि चीन को गुस्सा आने की असली वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि न्यूज़ में क्या लिखा है। तो न्यूज़ के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक ने चीन की PL-15 मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है, जिसके तहत इस मिसाइल का एक पुर्जा अलग किया जा रहा है। दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी उत्पाद, उपकरण या तकनीक जैसे कि हथियार, मशीन या सॉफ्टवेयर को बिना निर्माण किए उसके डिजाइन, संरचना या वर्किंग सिस्टम को समझने के लिए अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी वस्तु या प्रोडक्ट को तोड़कर या डीकम्पाइल करके उसके आंतरिक ढांचे, सामग्री या तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है ताकि उसे दोहराया जा सके, सुधारा जा सके या नई तकनीक विकसित की जा सके, या फिर उससे भी बेहतर प्रोडक्ट बनाया जा सके। आसान भाषा में कहें तो भारत के साइंटिस्ट PL-15 मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस सीरीज की जितनी भी मिसाइल हैं उनकी काट निकालना चाहते हैं, ताकि चीन की BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को डॉग फाइट के दौरान नाकाम किया जा सके। और यही बात रह रहकर चीन को सुई की तरह चुभ रही है।
तभी तो चीन के विदेश सचिवों ने भारत को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि भारत इस चाइनीज मिसाइल के कलपुर्जे हमें सौंप दे ताकि इसके अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। चीनी विदेश सचिव का कहना है कि हमारी मिसाइल पर स्टडी करके भारत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है और न ही इससे कोई जंग की परिभाषा बदलने वाली है। ये एक नॉर्मल कन्वेंशनल मिसाइल है जिसके पाकिस्तान द्वारा गलत इस्तेमाल पर हम खेद जताते हैं। हम चाहेंगे कि भारत इस मिसाइल का सारा मलबा चीन को वापस लौटा दे ताकि हम अपनी मिसाइल की कमियों को दूर कर सकें, और अगर भारत ऐसा नहीं करता तो हम यूएन में भारत के सभी प्रस्तावकों पर वीटो लगाने से भी परहेज नहीं करेंगे। यानी कि देखा जाए तो चीनी विदेश सचिव के इस स्टेटमेंट से साफ दिख रहा है कि भारत के साइंटिस्ट्स ने जो PL-15 पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की है उससे चीन कहीं ना कहीं डर के साए में आ चुका है, क्योंकि अगर अध्ययन के दौरान भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल की काट निकाल लेते हैं तो चीन की सारी PL सीरीज की मिसाइलें भारत के खिलाफ बेकार साबित होंगी। और चीन में इतना ज्यादा डर का माहौल होने का केवल यही एक मेन रीजन नहीं है, बल्कि चीन को ये बात अच्छे से मालूम है कि इसकी जितनी भी मिसाइल है वो सभी दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी कॉपी करके बनाए गए हैं। अगर ऐसे में भारत चीन की धोती खोलना है तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और चीन की इस मिसाइल की जानकारी लेने के लिए दुनिया कितनी इच्छुक है, इसकी जानकारी का अंदाजा आप इसी रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं। जापान से लेकर फ्रांस तक कई देशों में होड़ मची हुई है और वो कह रही है कि हमें भी इस चीनी मिसाइल का मलबा चाहिए। यानी कि भारत में चीन की जो धोती खोलने का काम किया है, इससे जापान और फ्रांस जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले देश इस मिसाइल के मलबे के बदले एक मोटा मोटा पैसा भी भारत को ऑफर कर सकते हैं। इसलिए चीन वीटो की धमकी देकर इस मिसाइल के कलपुर्जे वापस लेना चाहता है। फिलहाल जब बात मिसाइलों की हो ही रही है तो आप लोगों को एक और खुशखबरी देते चले। खुशखबरी ये है कि पहली बात तो हम मिसाइल के मामले में वैसे भी दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन अब भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल की जल्द ही टेस्टिंग करने जा रहा है जो कि ब्रह्मोस से भी 3 गुना तेज और ताकतवर होने वाली है। दरअसल इजराइल ईरान संघर्ष और तुर्की के समर्थन से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत अपने डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बनाने के प्रयास को तेज कर रहा है। जहां ब्रह्मोस, अग्नि 5 और आकाश मिसाइलों जैसी उन्नतियों के आधार पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अब प्रोजेक्ट विष्णु के तहत अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी स्पीड 8 मैक यानी कि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है, जो कि ब्रह्मोस से 3 गुना ज्यादा है। फिलहाल अब आप बताइए दोस्तों, क्या हमें PL-15 का मलबा चीन को वापस करना चाहिए या फिर अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।